संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। 2 मिनट में खड़े होकर कुंभ में मारे गए लोगों के लिए मौन रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने की है। अगर सरकार मेरी बात को झूठ करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। जहां सरकार बजट का आंकड़ा दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मारे गए लोगों के भी आंकड़े देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की कि महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सरकार से पूछा, आंकड़े दबाए गए, मिटाए गए और छुपाए क्यों गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। महाकुंभ का सरकार ने खूब प्रचार किया और हम लोग यह सुनते रहे कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजामात किया है। अगर यह बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि हम लोगों ने देखा कि लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने परिवार के लोगों के 100 लेकर गए। चमत्कारी करिश्मा तो यह हुआ कि श्रद्धालुओं के 100 मिलने के बाद भी सरकार मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। जब यह जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई तो उसके बाद सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल भरकर डालने का काम किया। अखिलेश ने आगे कहा कि न जाने कितनी चप्पलें और कपड़े पड़े थे, उन सबको जेसीबी मशीन से हटाया गया। यही आपको महाकुंभ का आयोजन था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट तक नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया, उसके 17 घंटे बाद उन्होंने शोक व्यक्त किया। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है कि इन्वेस्टमेंट मीट का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्वेस्टमेंट मीट में न सिर्फ निवेशकों को आमंत्रित किया गया था, बल्कि डिफेंस एक्सपो के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। आश्वासन दिया गया था कि 40 लाख करोड़ रुपए के MOU हो रहे हैं। मैं इस डबल इंजन सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं उनमें से कितना जमीन पर यह सरकार ला पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अब तो हम खबर यह पढ़ रहे हैं कि सिर्फ इंजन ही नहीं टकरा रहे, डिब्बे भी टकराने लगे हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।